हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उसे सिर्फ भगवत गीता में मिलते हैं। वेलकम टू ऋषिकेश बुक क्लब। आज भगवत गीता के पहले चैप्टर की समरी। धृष्टराज अपने सिंहासन में बैठे हुए संजय से कहते हैं, संजय बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव देखिए, द्रुपद के बेटे ने पांडवों की सेना कितनी कौशलता के साथ व्यवस्थित की है। यहाँ एक कटाक्ष होता है जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य पर करते हैं, क्योंकि एक बार द्रोणाचार्य और द्रुपद की लड़ाई हो जाती है तो द्रुपद एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें वो ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। और उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न की शिक्षा के लिए द्रुपद उन्हें द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं। ये जानते हुए कि धृष्टद्युम्न का जन्म किस लिए हुआ है, उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं, उन्हें सेना का संचालन करना सिखाते हैं। और आज उसी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया होता है। तो ये कटाक्ष होता है दुर्योधन द्वारा कि जो गलती आपने धृष्टद्युम्न के साथ की थी वो आज पांडवों के साथ मत करना। दुर्योधन आगे कहते हैं, पांडवों की सेना में कई महारथी हैं जो भीम और अर्जुन जितने कुशल हैं। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजीत, सुभद्रा का बेटा, द्रौपदी के बेटे। लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पास भी ऐसे नायक हैं, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, जो युद्ध में हमेशा जीतते हैं। हमारा संरक्षण करेंगे भीष्म पितामह और पांडवों का संरक्षण करेगा भीम। आप सब भीष्म पितामह को सहायता करें। तभी भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। उनके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल बजाए जाते हैं। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, शिखंडी, द्रुपद, ये लोग भी अपना शंख बजाते हैं। अर्जुन अपने रथ में, जिसकी ध्वज में हनुमान जी बने होते हैं, धनुष बाण उठाते हैं और कौरवों की तरफ देखकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि जिनसे मुझे लड़ना है मैं उन्हें देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इन सब कौरवों को देखो। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, भाई, मामा, पुत्र, मित्र, ससुर, इन सबको देखते हैं। इन सबको देखकर अर्जुन के अंदर दया का भाव आ जाता है। अर्जुन कहते हैं, इन सबको देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा पड़ रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ अमंगल दिखाई दे रहा है। केशव, अपने रिश्तेदारों को ही मारकर मुझे क्या अच्छा मिल सकता है। मुझे ऐसी जीत, ऐसा राज्य और ऐसी खुशी नहीं चाहिए। हे गोविंद, जिन लोगों के लिए मैं राज्य चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, वो सब तो आज इस युद्ध के मैदान में है। हे मधुसूदन, मैं अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों को क्यों मारना चाहूँगा? पृथ्वी के लिए क्या, तीनों लोगों के लिए भी मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भला धृष्टराज के बेटों को मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी? हम पर सिर्फ पाप ही चढ़ेगा। इसलिए कौरवों को मारना सही नहीं होगा। आगे अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी। जो कुछ परिवार बचेंगे उसमें अधर्म आ जाएगा। अधर्म आने के बाद स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अधार्मिक संतानें उत्पन्न होंगी जो अपने पितरों के लिए पिंड भी दान नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, समुदाय के लिए भी खतरा होते हैं। मैंने सुना है जिस कुल में धर्म खत्म हो जाता है वो हमेशा नर्क में रहता है। इससे बढ़िया धृष्टराज के बेटे मुझे निहत्था ही मार दें। यह सब बोलकर अर्जुन अपना धनुष बाण एक और रख देते हैं और दुखी मन से रथ में बैठ जाते हैं। पहले अध्याय को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं दूसरे अध्याय में। धन्यवाद।